नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को करंट लग जाए या बिजली तो उसके बाद हम क्या करते हैं। मतलब यह सीधा सा सवाल, यदि किसी व्यक्ति को बिजली लग जाए और सही समय पर हमने उसे बचा लिया तो उसके बाद अब हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्म। तो देखिए भाई, हमने उसकी जान बचा ली, अब आगे करना क्या है तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हाफ नॉलेज आपके लिए खतरनाक हो सकती है। और देखिए वीडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा उसको बिना डॉक्टर की सलाह के आप कतई इस्तेमाल ना करें या उसको अप्लाई करें। देखिए क्या होता है, कंडीशन दो होती है। एक, बिजली लगने के बाद मरीज अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की हालत में चला जाता है, या फिर बिजली लगने के बाद वो मरीज हल्का हल्का हिल रहा है, आवाज़ निकाल रहा है, यानी उसे होश पूरा है और वो उस कंडीशन में अभी नहीं गया है। तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे। देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूं, अगर बंदे को होश है तो वो टैबलेट और हल्की इंजेक्शन लेके काम चला देगा, यानी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बंदा जो है वो टैबलेट कैप्सूल नहीं खा पाएगा तो उस कंडीशन में हमें आईवी फ्लूइड और बोतल चढ़ानी पड़ेगी। जो इंजेक्शन होते हैं उसका सहारा लेना पड़ सकता है होश में लाने के लिए। कभी कभी सीपीआर या ऑक्सीजन भी लगाना पड़ सकता है। देखिए क्या होता है, शॉक लगने की वजह से कभी हमें जो झटका महसूस होता है या झटका लगता है उससे हमें आसपास की जो चीज़ें रखी होती हैं उससे हमें चोट लग जाता है और वो इंटरनल इंजरी का रूप ले लेता है, जिससे हमें एक्सरे या सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी होता है। कराने के बाद हमें मालूम पड़ता है, एडवाइस डॉक्टर अक्सर करते हैं। तो मरीज को लगता क्या है, जैसे उसके मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, ऐठन सी लगती है, यानी वो कांपने लगता है। तो ऐसा लगता है कि लकवा मार दिया। लेकिन घबराइए नहीं, आपको तुरंत जो है उसका हाथ पकड़ के सीधा करना है, पैर पकड़ के सीधा करना है और तेज़ी से रब करना होता है। ऐसे करने से क्या होगा, जो लकवा की कंडीशन बनी रहती है, जो नस होती हैं, वेन्स होती है, वो काफ़ी हद तक स्ट्रेच होकर सीधी हो जाती हैं। देखिए जब इलेक्ट्रिक शॉक बिजली हमें लगती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में थोड़ा सा जो गड्ढा पड़ जाता है, जिसे आप देख रहे हैं, ये अल्सर कहते हैं। ये हाथ पैर कहीं भी पड़ सकता है, थोड़ा सा बर्न टाइप का होता है। इस कंडीशन में हमें दवाई चलाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ट्रीटमेंट नंबर 1 हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनिशियल स्टेज होता है, मतलब बिजली लगने के बाद। देखिए सबसे पहले अगर किसी इंसान को बिजली इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो उसे हमें दूर करने के लिए डायरेक्ट पहले पक्की ज़मीन पर उसे लिटा देना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके शरीर में न्यूट्रल ग्राउंड का जो प्रवाह होगा, यानी शरीर में जो भी कुछ बिजली की एक्स्ट्रा मात्रा है वो सीधे न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ज़मीन में चला जाएगा। देखिए शरीर जो होता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं, उन्हें मेंटेन करने के लिए आपको मालूम होगा हमारे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रिक होता है। अचानक से बिजली लगने पर जो इलेक्ट्रिक शॉक हमारी बॉडी में जो बह रहा होता है वो एकदम से बढ़ जाता है और वो डिसबैलेंस हो जाता है। देखिए जो ह्यूमन शरीर होता है, लगभग 1.4 वोल्टेज की बिजली हमारे बॉडी में रहती है। लेकिन रिसर्च के अनुसार 50 से 75 वोल्ट की बिजली का करंट व्यक्ति को महसूस नहीं होता है, लेकिन यह पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। देखिए किसी को 60 वोल्ट पर भी झटका लगता है, किसी को 75 वोल्ट पर भी नहीं लगता है। लेकिन बिजली आपको तभी लगेगा जब आपके पैर का संपर्क आपकी बॉडी से फेस का होगा और फेस का सीधे संपर्क न्यूट्रल से, यानी एक सर्किट बन जाएगा तो आपको बिजली लग जाएगी। इस कंडीशन में आपका फ्यूज उड़ जाएगा, मतलब आपको बिजली लग जाएगी। अब डायरेक्ट फेस और डायरेक्ट न्यूट्रल इन दोनों को टच करने पर आपको बिजली नहीं लगती, यानी अगर आपने डायरेक्ट फेस टच किया तो भी नहीं लगेगा और केवल न्यूट्रल को छुआ तो भी नहीं लगेगा। तो ठीक है, मरीज को हमने आगे ज़मीन पे लेटा दिया। अब हमें पैर में सरसों का गर्म तेल या मस्टर्ड ऑयल इसे लेकर तेज़ी से रब करना होता है। इसको रगड़ने से क्या होता है, जो बॉडी में घर्षण प्रक्रिया होती है उससे इंसान अगर बेहोशी की हालत में जा रहा है तो वो बिल्कुल जग जाता है और हमारी बॉडी में टच महसूस होने से उसको दिलासा मिलती है कि मैं अभी जिंदा हूँ। इससे पॉजिटिव एनर्जी का सर्कुलेशन होता है और जो ह्यूमन बॉडी है वो अनकॉन्शियस स्टेज से कॉन्शियस स्टेज में आने लगती है। तो देखिए जब होश होने लगता है तो कभी कभी मान लीजिए हमारे हाथ पैर में रगड़ने से जो पन्ने नहीं होते वो हाथ में चिपकने लगते हैं, सेम उसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी में प्रवाहित होने लगती है। अगर तुरंत आपके पास मेडिकल की सुविधा नहीं है तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल, जो जले कटे हो जाते हैं, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। ग्लूकोज पाउडर है तो 2 से 3 चम्मच ग्लूकोज घुला के अगर पिला सकते हैं तो पिला दीजिए, इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और वो बेहोशी की हालत में जाने से बचेगा। अब बात करते हैं, अगर मरीज बेहोश होने लग रहा है तो उस कंडीशन में अब क्या, लगभग बेहोश हो ही गया है, इस कंडीशन में कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। यदि संभव हो तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल लेकर जाइए।
लेकिन अगर हॉस्पिटल कुछ घंटे की दूरी पर है तो आप प्राथमिक उपचार जो मैं ऊपर बताया हूँ आप उसको कर सकते हैं अपने चिकित्सक की सलाह के ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर इंजेक्शन और टैबलेट कौन कौन सी है जो बेहोशी की हालत से ठीक पहले दी जाती है। तो डेक्सामेथासोन एस्ट्रॉइड है, क्लेवम, सेफेट्राजोन इंजेक्शन, ये सारे आईवी फ्लूइड DNSRL के साथ एक निश्चित मात्रा में डॉक्टर्स आपको लगाने की सलाह देता है। देखिए डॉक्टर अपने कंडीशन के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकता है, कुछ बढ़ा भी सकता है, कुछ घटा भी सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती हैं। देखिए इसलिए दी जाती है, कभी कभी बिजली लगने की वजह से जो चोट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको डैमेज शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक देना बॉडी के लिए काफ़ी सेफ होता है। बिजली लगने पर बहुत ज़्यादा नुकसान अभी नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन लगने से जो बर्न कंडीशन होता है उसको देखिए धुएं की वजह से बिल्कुल बॉडी उड़ जाती है। यानी अगर हमें अच्छी से बिजली लगी है, ज़्यादा लगी है, तो बॉडी में जो ब्लड होता है वो धुएं के साथ उड़ जाता है, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। तो इस टाइप में एंटीबायोटिक दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बंदा ऑलरेडी वो मर चुका होता है। अगर बंदा जग रहा है, आँख खोलकर देख रहा है, तो इस कंडीशन में हम टैबलेट खिला देते हैं। टैबलेट क्या दिया जाता है, देखिए क्लेवम दिया जाता है, मॉक्सिकाइन, डेग्वामेंटिन, उसके साथ गैस की गोली DSR दी जाती है, सिक्लोसेरेसियो दिया जाता है। अगर मरीज का मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, खिंचाव ज़्यादा आ गया है, तो सिक्लोथायोक्रोनोसाइड TH4 आता है, 0 TH4, इसको दिया जाता है। लीवोस्टेटजिन, विजिलैक, और साथ में देखिए कोई एस्ट्रॉइड, डेक्सा या प्रेडनिसोलोन या मेथाइप्रेडनिसोलोन आप दे सकते हैं, यह दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, लगभग सारे डॉक्टर इसका यूज करते हैं और यही बेसिक ट्रीटमेंट भी होता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना हल्का ट्रीटमेंट, तो जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बिजली लगता है तो उसके इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, और अधिक बिजली लगने से ये डैमेज हो जाते हैं। ये चीज़ CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड या जो भी टाइप की जांच डॉक्टर लिखते हैं उसमें आपको पता चलता है। तो सबसे पहले हमें CT स्कैन करवाना चाहिए, इससे कितना डैमेज हुआ है हमें मालूम पड़ जाता है। उसके हिसाब से फिर आगे हम ट्रीटमेंट करते हैं कि हल्का हमें मेडिसिन देना है या उससे बड़ा देना है। देखिए 1, 2, 3, 4 सेकंड अगर आप बिजली के संपर्क में है तो आपको खासा कोई दिक्कत नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 230 से अगर 400 के वोल्टेज के बीच में इन्वर्टर वगैरह से लग रहा है तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं होती है, जब तक आप 11,000, 33,000 या उससे अधिक हाई टेंशन की तार की चपेट में ना आए। घरेलू बिजली से अधिक समय पर संपर्क में आने पर आपको कठिनाइयाँ हो सकती हैं। देखिए फेस्टिवल का सीजन रहा है, कोशिश करिएगा बिजली के झालरों से अगर आप सेट करने जा रहे हैं तो उस टाइम एक अलग बंदे को रख लीजिएगा, जिससे अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको संपर्क करके आपको बचा लें। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देखिए बिजली ऐसा नहीं है कि आप इससे दूर भी रह सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ होता है, मोबाइल फ़ोन होता है और भी कई चीज़ें होती हैं। तो कोशिश आप सबसे बड़ा आपका ये बचाने का तरीका क्या है, अगर आप किसी भी बिजली के उपकरण को छू रहे हैं तो कतई गीले पैरों से मत छूइए, क्योंकि देखिए बिजली के तार के ऊपर देखिए यहाँ पे भी एक बिजली का वायर है, इसके ऊपर भी प्लास्टिक कोटिंग PVC कोटिंग होता है। अगर हमारा संपर्क डायरेक्ट न्यूट्रल से नहीं होगा तो आपको कभी भी बिजली नहीं लगेगी, ठीक है। और रही बात ट्रीटमेंट का, तो जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया आप इसको कर सकते हैं। कोशिश करिएगा मरीज को किसी भी कंडीशन में बेहोशी की हालत में मत जाने दीजिएगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उसे होश में ही रखिएगा और होश में ही रख के हॉस्पिटल लेकर जाइएगा। अगर हॉस्पिटल नज़दीक है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो भी ट्रीटमेंट मैंने बताया है, इंजेक्शन वगैरह तो मत ट्राई कीजिएगा बिना डॉक्टर की सलाह के। और जो बेसिक ट्रीटमेंट हमने बताया इसको आप कर सकते हैं, जिससे आपकी कहीं ना कहीं जान जरूर बच जाएगी, आपकी, आपके सगे संबंधियों की, आपके मित्र की। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दिवाली का सीज़न नज़दीक है, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।